हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज हम कुरान पारा 7 विद उर्दू ट्रांसलेशन पे वीडियो ला चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अल्लाह का क्या पैगाम है इस वीडियो में। तो हम सभी इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे तो अल्लाह ही हम सभी के दोस्त है हमारे लिए। तो चलिए अल्लाह के इस प्यारे से पैगाम को हम सभी सुनेंगे। और मुझे नहीं लगता आज कोई वीडियो को इग्नोर करके जाएंगे। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में हम इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाती, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाएं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे और नेकूकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी है। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो, और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ, और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआवजा करेगा। तो उसका कफ्फारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना। और जिसको ये मुयस्सर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फर्माबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन पर उन चीजों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकूकारी की। और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। सो जो उसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफ्फारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए। और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है। और अल्लाह से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। अल्लाह ने इज्जत के घर यानी काबे को लोगों के लिए मूजिब क़याम बनाया है, और इज्जत के महीने को और कुर्बानी के जानवर को
और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों, ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह सबको जानता है, और ये कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और ये कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ मख्फी करते हो अल्लाह को सब मालूम है। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती। गो नापाक चीजों की कसरत तुम्हें अच्छी ही लगे, तो अक्ल वालो अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। मोमिनो, ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर वो उनसे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने न तो कोई बहीरा मुकर्रर किया है, और न कोई साहिबा, और न कोई वसीला, और न कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, और ये अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी ऐ ईमान वालो, अपने आप को संभाले रहो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 मर्द आदिल यानी साहिब एतबार गवाह हों, या अगर मुसलमान न मिलें और तुम सफर कर रहे हो और उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ हो, तो किसी दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो, और दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम शहादत का कुछ इवज नहीं लेंगे, गो हमारा रिश्तेदार ही हो, और न हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया, तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 आदमी खड़े हों जो मैयत से कराबत करीबा रखते हों। फिर वो अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें, या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में भी उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को तवज्जो से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए। जब मैंने रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे, तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था। और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रही हो कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं, और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है, और हम उस खान के नुज़ूल पर गवाह रहें।
तब ईसा इब्न मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजुज़ उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था, और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है, और वो हर चीज पर कादिर है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और एक मुद्दत उसके हां और मुकर्रर है। फिर भी तुम्हें काफिरों इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है, और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुठला दिया। सो इनको उन चीजों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मे बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थी। फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया, और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और ऐ पैगंबर, अगर हम तुम पर कागज में लिखी हुई कोई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता। और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोहलत भी न दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शुबे में इन्हें डाल देते। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा। कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है? कह दो अल्लाह का। उसने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है। वो तुम सबको क़यामत के दिन, जिसमें कुछ भी शक नहीं, जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है, और वो सुनता है, जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं, और ये कि ऐ पैगंबर तुम मुशरिकों में न होना। ये भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है।
जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है, खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीन इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको यानी हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतों को झुटलाया। कुछ शक नहीं कि जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज़्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे। देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा। और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ न सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन न सकें। और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? हमको मालूम है ए नबी कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे तो वो तकजीब और ईजा पर सब्र करते रहे, यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही, और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर शाख गुजरती है तो अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो, फिर इनके पास कोई मोजेजा लाओ, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता। बस तुम हरगिज नादानों में न होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی. پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے. کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ. نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں. تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا، اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے. غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں. کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو. پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم. تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے. اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا؟ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے خبردار ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے
तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूर हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमनो बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया, उनके लिए अमनो बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी ये सब नेकूकार थे। और इस्माइल और अलियसा और यूनुस और लूत को भी। और इन सबको दुनिया जहां के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और बाज बाज को उनके बाप दादों और औलाद और भाइयों में से भी। और उनको बरगुजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। ये अल्लाह की हिदायत है, इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए। और अगर वो लोग शिर्क करते तो जो अमाल वो करते थे सब जाया हो जाते। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफ्फार इन बातों से इनकार करें तो हमने इन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इसका कोई सिला नहीं मांगता। ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है। और इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी न जानी। जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया, कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा अलहदा औराक पर नकल कर रखा है कि उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गई जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दो इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था। फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई है कि ए नबी, तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो। और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उसी तरह की मैं भी बना लेता हूं। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है।
फिर तुम कहां बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है, और उसी ने रात को मूजिब आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं, जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेंह बरसाता है, फिर हम ही जो मेंह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं। फिर उसमें से सब्ज पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि इनको भी उसी ने पैदा किया। और बेसमझे झूठ बुहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो उन बातों से जो उसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है, और उसकी शान इन बातों से बुलंद है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं? और उसने हर चीज को पैदा किया है, और वो हर चीज से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो, और वो हर चीज का निगरां है। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है। और वो भेद जानने वाला है, खबरदार है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं। तो जिसने उनको आंख खोलकर देखा उसने अपना भला किया, और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया। और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं, ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि हम समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसी की पैरवी करो। उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से किनारा कर लो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया, और न तुम उनके दारोगा हो। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना, कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के अमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं। फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे। और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं। और मोमिनो, तुम्हें क्या मालूम है, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाएं। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे। और हम इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने वीडियो देखा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा था ये अल्लाह का पैगाम, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। अल्लाह की बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अल्लाह के बारे में सुन के ना बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो इस वीडियो में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई कि अल्लाह ने ही ये सूरज बनाया है, ये सभी सारी चीज़ें, धरती को बनाया उसने, सारे इंसानों को बनाया है, सारे जानवरों को बनाया, और हम सभी के लिए उसने भोजन दिया, और उसके बदले वो ना हमसे कुछ मांगता है। अल्लाह ने हम सभी के लिए दिन और रात बनाए हैं। और इंसान सोचता है ना कि मर जाते हैं, सिर्फ़ एक ही दुनिया है, तो अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है आखिरत के दिन, और ये सच्चाई है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो अल्लाह पे विश्वास करना चाहिए और नेकी करनी चाहिए, और बुरे कामों से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए ईमान लाना चाहिए।
ईमान बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंसान के जीवन में। जो लोग सोचते हैं बुरे काम करके हम बच जाएंगे, तो कोई भी ना बच सका है ना बच सकेगा। तो इसी आशा के साथ अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो अगर डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो आप लोग मोटिवेट किया करें और अच्छी अच्छी बातें बताया करें अल्लाह के बारे में, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।